Hello everyone, welcome to the new lecture with all concepts, properties of determinant but last. आज हम इसको ख़त्म कर देंगे और मुझे लगता है कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं ऑलमोस्ट हर वो टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ जिसको पढ़ के स्टूडेंट किसी भी टाइप के डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये मैं बस सीबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं जेईई को या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इसमें अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आई विल एक्सपेंड द लेक्चर्स फॉर दैट इन लेटर पार्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं अभी बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। आप अगर इतना कर लेते हैं तो बोर्ड्स के लिए आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना इज सफिशिएंट व्हाट एवर आई हैव डन इन माई लेक्चर्स। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ और आज इसको खत्म ही कर देंगे। क्या हो जाएगा? इफ एक्स वाई जी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड दिस वन इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट एक्स वाई जी इज इक्वल टू -1। चलिए स्टार्ट करें, बिल्कुल करते हैं। क्या हो जाएगा ये देखिए, एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1। एक प्रॉपर्टी याद है आपको जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर कोई सम में कोई अगर रो है या कॉलम है जो किसी दो टर्म के सम में रिप्रेजेंटेड है तो उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ उतने नंबर ऑफ डिटरमिनेंट में। होपफुली आपको याद होना चाहिए, याद होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बस वही कर रहा हूँ मैं। इसमें मैंने इसको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर दिया और कहाँ स्प्लिट किया? अलोंग C3। ठीक है, अब करना क्या है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एज ऑफ नाउ दिस इज एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1। इसमें से क्या करते हैं कि x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकाल लिया जाए कहाँ से? अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, चलिए निकाल लेते हैं कॉमन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x, यहाँ से y, R2 से इससे c, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास क्या 1 1 1 x y z। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। क्यों कॉमन निकाला मैंने? मुझे इन दोनों को सेम करना था। तो आप बोलोगे सर अभी भी ये सेम तो हुए नहीं है। कोई बात नहीं, वेट फॉर अ मोमेंट, सेम हो जाएंगे। देखिए कैसे, एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, प्लस अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को बदल देता हूँ। तो एक्स वाई जी यहाँ फर्स्ट कॉलम में है तो ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, लेकिन फिर 1 1 1 तो सेकेंड कॉलम में नहीं है, वो तो C3 में है। तो पहले इन दोनों को बदलूंगा। अब आपको फिर से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे याद करनी होगी कि अगर मैं किसी दो रो या दो कॉलम को बदलता हूँ तो डिटरमिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इन दोनों को बदलूंगा तो, लेकिन मुझे 1 यहाँ ले जाना है और यहाँ इसको लाना है, इसको फिर से बदल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 1 1 1 यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा, दो बार अगर मैं चेंज करता हूँ तो -1 का स्क्वायर, मैं वो चेंज दिखा नहीं रहा हूँ, बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि आई हैव मेड 2 चेंजेस, मतलब आई हैव इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जी, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ 1 1 1। ठीक, और अब आपको ये दोनों सेम दिख गए होंगे। अब क्या करता हूँ मैं कि अगर सेम है तो क्यों ना इन्हें कॉमन ले लिया जाए। बिल्कुल ले लेंगे कॉमन। दिस इज एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर 1 1 1। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर दें तभी तो इसकी वैल्यू प्रूफ कर पाएंगे हम। लेकिन एक्सपेंड करें कैसे? आसान है ना।
इन दोनों में से किसी दो को 0 बना दीजिए। चलिए बना देते हैं। ऐसा करता हूं मैं, R1 में R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 में R2 माइनस R3, R1 में R1 माइनस R2, R2 में R2 माइनस R3। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स वाई जी, दिस इज x माइनस वाई, दिस इज y माइनस z, दिस इज z, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर, दिस वन इज 0 0 1। ठीक, अब देखिए, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसमें से इसे किया और इसमें से इसे किया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, x माइनस वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, y माइनस z यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कर लेते हैं कॉमन, x y z, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस z। क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बचा 1 1 z, x प्लस y, y प्लस z, and this one is z square 0 0 1। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड कर लूँ। अगर मैं इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड कर लूँगा तो क्या होगा, C3 और R3 को डिलीट कर दीजिए, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जी, एक्स माइनस वाई, y माइनस z, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा y प्लस z माइनस x माइनस y कैंसिल। सो वी आर रिमेनिंग विथ 1 प्लस एक्स वाई z, x माइनस y माइनस z एंड z माइनस x। ठीक है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तो 0 के इक्वल है और इसके इक्वल ये भी आ गया, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। 1 प्लस एक्स वाई जी, ठीक है, x माइनस वाई, y माइनस z माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब इनमें से या तो सारे या कुछ, बट मिनिमम एक तो 0 है ही, जो सबको 0 बना रहा है, या सारे भी 0 हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो x, y एंड z आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि x और y एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये 0 के इक्वल तो होने से रहे। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा, और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा। तो होगा क्या, और ये तो 0 है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली इनके बीच में जो ये छुपा हुआ है सबसे पहले से ये 0 है। ठीक है, देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0, विच इन टर्न्स प्रूव दैट एक्स वाई जी इज इक्वल टू -1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नया क्वेश्चन हम ये लिया है, और इसमें आप देखेंगे कि आपको एक LHS के अगेंस्ट 2 RHS है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो एक चीज़ आपको सबसे पहले आपका टेंशन सॉल्व कर दूँ 2 RHS का, कि इस दोनों में आपको कोई अंतर दिख रहा है क्या, अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट दिस वन। तो इसका रियली मैं सच बताऊं कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इसका है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, वो नहीं, वो तो बहुत आसान है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट दैट। ठीक है, तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए। अब आते हैं इसको प्रूव कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ नहीं है और यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है आंसर। तो चलिए नहीं है तो ले आते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, मैं यहाँ से C1 से A कॉमन ले लेता हूँ, C2 से B और C3 से
सी। अगर यहाँ से मैं ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से तो ए आ जाएगा, यहाँ पे ए नहीं है तो क्या करूँ, यहाँ पे 1/a कर दूंगा, यहाँ 1/a और यहाँ 1/a, यहाँ पे 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b। सिमिलरली 1/c, क्योंकि अच्छा मैंने a लिखा है, मैंने तो तीनों कॉमन लिए हैं, हाँ 1/c, 1/c प्लस 1। ठीक, पहला टेंशन खत्म। दूसरा टेंशन खत्म कि सबको मैं ऐड कर देता हूँ। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, ये हो गया A B C। अब ऐड कर देंगे 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, और यहाँ भी 1 प्लस 1/a, 1/b प्लस 1/c। ठीक, यहाँ हो गया 1/b, यहाँ हो गया 1/b प्लस 1, यहाँ पे 1/b, यहाँ पे 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1। ठीक, अब देखिए क्या, आपको तो पता चल गया कि यहाँ क्या करना है। C1 में से कॉमन ले लीजिए एंड यू आर देयर विद योर RHS, और आपको ये भी पता चल गया जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, तो कर लेते हैं इसे A B C और उसे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c। तो ये हो गया यहाँ पे 1 1 1, 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b, 1/c, 1/c एंड 1/c प्लस 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, R1 में R1 माइनस R3, R2 में R2 माइनस R3, तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, R1 में R1 माइनस R3, R2 में R2 माइनस R3। इसको पहले लिख लेंगे फिर से, A B C, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये क्या हो जाएगा, R1 और R2 में अप्लाई किया, ये 0 दोनों में से 1/b माइनस किया, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1/b। अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कर दिया 0। उसके बाद R2 में यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस किया है 1/, एक मिनट, R1 में, हाँ यहाँ पे भी -1 होगा, सॉरी, हाँ वही तो 1/c प्लस 1। ठीक, अब आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए R1 के अलोंग कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, A B C, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 ले लीजिए, -1 के बाद R1 और C3 डिलीट कर देंगे, 0 -1। यू आर देयर विद योर आंसर। फिर से A प्लस B प्लस C, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c। ठीक है, खत्म हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको 0 के इक्वल प्रूफ करिए। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन देखने में आसान ही है, और देखने से पता है मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया इस स्टेज पे, जस्ट बिकॉज कि इसको देख के ना जनरली मैंने कई सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन कराया
उनको एट वन को आइडिया नहीं आता कि करना क्या है, और वो इस क्वेश्चन को टफ मान लेते हैं। इसको इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को चकमा दे देता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए कैसे, अगर मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/a कॉमन ले लेता हूँ, 1/a 1/b 1/c, कहाँ से, यहाँ से 1/a, यहाँ से 1/b और यहाँ से 1/c, तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 हो गया। यहाँ 1/a लिया है, अब 1/a तो था नहीं, एक a मैं और बढ़ा दूंगा ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी और उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक a बढ़ जाएगा, यहाँ पे b बढ़ जाएगा और यहाँ c बढ़ जाएगा। और इसके बाद ये करते ही क्वेश्चन में जान नहीं रह गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए कैसे, C3 में से ABC बाहर ले लीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास बच क्या गया, देखिए ये हमें दूसरे लाइन में भी नहीं जाने दिया इस क्वेश्चन ने, ये यही ढेर हो गया। इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, और इस तरीके से क्वेश्चन यही खत्म हो गया। होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, आंसर इज 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको इनिशियली कोई आइडिया नहीं आएगा, बट एक ही ट्रिक इसमें है, अगर वो कर दिया तो ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। कैसे, देखते हैं। LHS से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं a² को a इंटू a प्लस 1/a लिखता हूँ, और आई होप ये लिखने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। ये हो जाएगा AB, और इसी तरीके से इसको भी मैं ये लिख दूंगा, ठीक, और ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा AC BC, और फिर यहाँ पे भी C प्लस 1/c। ठीक, क्या हो जाएगा ये, अब देखेंगे यहाँ पे तो A यहाँ से कॉमन, B यहाँ से कॉमन, या कहीं से भी कॉमन ले लीजिए, A यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, या यहीं से ले लेते हैं कॉमन, B यहाँ से और C यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं ले लूँगा कॉमन, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1, B कॉमन फ्रॉम C2 एंड C कॉमन फ्रॉम C3, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 1/a, उसके बाद B और C, यहाँ पे B कॉमन ले लिया तो A, B प्लस 1/b, और यहाँ पे C, यहाँ पे A बचा, यहाँ B बचा, और यहाँ C प्लस 1/c बचा। ठीक, टेकिंग A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिख दिया है, ऐसे लिखना नहीं है, आप ऐसे एग्जैक्ट पूरा लाइन लिखेंगे, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1, B कॉमन फ्रॉम C2 और C कॉमन फ्रॉम C3। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, बट ये आपको नहीं लिखना है, ये स्टेप का पार्ट नहीं है। ठीक, अब मैंने कॉमन A को कहाँ से लिया है, C1 में से, लेकिन अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा R1 में, तो क्या हो जाएगा, A² प्लस 1 A², B को R2 में और C को R3 में। जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, ये बाहर से कुछ नहीं बचेगा, बाहर में अंदर बच जाएगा A² प्लस 1 B² C², A² B² प्लस 1 C², A² B² C² प्लस 1, और इसके बाद आपको आराम से आइडिया आ गया कि क्या करना है। क्या करना है, सिंपल से आप इसको कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। ये बहुत ही आसानी से, ऐसे नहीं करना, ये मैंने एक स्टेप आगे कर दिया है। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले ऐड करना है। ठीक, तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²,
और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया ये। 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो जब मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप पीछे से पढ़ते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो इतनी कैपेबिलिटी तो आप में होगी ही कि आप इसको 1 प्रूव कर सकें। तो ये अब मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं स्किप करके डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 एज्यूम करके आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड होपफुली आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि आप सबको सब ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे बता दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दे, तो मुझे भी एक शांति मिलेगी कि हाँ बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।